हमको बस कुछ कहना नहीं है, माननीय रवि भैया का आशीर्वाद हमको लेना है। क्या आपको कहते हैं? तो हम लोगों को रवि भैया का आशीर्वाद लेना है। अजीत भैया गरीबों के लिए विश्वकर्मा योजना और मुद्रा योजना में अगर लगभग 39 करोड़ लोगों को लोन मिला है तो आधा लोन महिलाओं को मिला है। आज भारत की बेटियां एयरफोर्स का जहाज चलाती हैं। आज भारत की बेटियां स्पोर्ट्स में चैंपियन हो रही हैं। मोदी जी ने देश की नारी शक्ति को स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, शौचालय बने, उज्ज्वला योजना लगे, बेटियां पुलिस में जाएं, बेटियां आर्मी में जाएं और बेटियां आगे बढ़े। आज देखिए द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला है, उनको भारत का राष्ट्रपति बनाया। तो आप लोग आई हैं तो बीजेपी परिवारवाद में विश्वास नहीं करती, लेकिन बीजेपी हर साधारण व्यक्ति को आगे बढ़ाने में विश्वास करती है। क्या थे मोदी जी? एक गरीब परिवार के बेटा, माँ पड़ोस में बर्तन मांजती थी, कपड़ा साफ करती थी, 6-7 भाई बहन थे, पिताजी स्टेशन पर चाय पिलाते थे। आज देखिए उनका बेटा भारत का प्रधानमंत्री बना। तो ये बीजेपी कर सकती है कि एक गरीब का बेटा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता है और देश का नाम रोशन कर सकता है। ये आपसे हम कहना चाहते हैं। और उधर क्या हाल है? एक नेताजी कहते हैं बिहार मेरा परिवार, लेकिन मेरा परिवार है बिहार। बात समझ गए हम क्या कह रहे हैं? हम बनेंगे, हम जाएंगे तो मेरी पत्नी आएगी, उसके बाद मेरा एक बेटा आएगा, फिर दूसरा बेटा आएगा, फिर एक बेटी आएगी, फिर दूसरी बेटी आएगी। ये जो देश के सामने एक मॉडल है, इसको समझने की जरूरत है। आज देखिए नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, 3 तलाक खत्म हो गया ना। ये बताइए धारा 370 समाप्त हो गया ना। इतना वोटिंग वहां नहीं हुआ। जिस लाल चौक श्रीनगर में पाकिस्तान का झंडा लहराता था, आज वहां तिरंगा लहराता है। वहां रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है, वहां जन्माष्टमी की शोभा यात्रा निकलती है, महादेव की शोभा यात्रा शिवरात्रि में निकलती है और तजिया में निकलता है और ईद का भी त्योहार होता है। यही तो भारत है ना। प्रभु राम का मंदिर बन गया ना, भव्य मंदिर बनाना। देखा होगा, मैं तो प्रभु राम का वकील था। 500 साल के बाद आज प्रभु राम का कोरोना के टीका तो नहीं समझ, याद है कोरोना का था, वो टीका आपको पहला डोज कहां लगेगा, दूसरा डोज कहां लगेगा, ये याद है आपको? कहां जानकारी मिलती थी? आपके मोबाइल पर आती थी। ये काम भी आपके सांसद रविशंकर प्रसाद करे, टेलीकॉम मंत्री करो। आज देखिए मोबाइल फोन से ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड कर रही हैं। कमरा भुला गया कैमरा, अब सब कुछ स्मार्टफोन से ही चलता है, क्योंकि हिंदुस्तान में 90 करोड़ स्मार्टफोन है। और ये डिजिटल इंडिया जो हुआ है, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल डिलीवरी, ये सब तो स्मार्टफोन से है ना। लोग कहते हैं व्हाट्सएप कर दीजिए क्योंकि डेटा सस्ता है। आजकल एक ठेला बेचने वाले ये बदलाव हुआ है। प्रभु राम का मंदिर बन रहा है, आगे और बनेगा। पाकिस्तान ठंडा, आतंकवाद ठंडा, और उस तरफ खाली गाली गलौज। आप बताइए कि कोई आरक्षण समाप्त नहीं होगा। एससी का, एसटी का, अनुसूचित जाति जनजाति का। झूठ बोलते हैं ये लोग। नरेंद्र मोदी ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण कभी नहीं खत्म होगा, ये झूठ बोलते हैं आरजेडी वाले और बाकी लोग। तो इनके पास कुछ बोलने को नहीं बचा है, तो आपको चुनना है। तो ये चुनाव तो कोई मुखिया का नहीं न है, ये चुनाव कोई आपके मेयर डिप्टी मेयर का नहीं न है, ये चुनाव है देश के प्रधानमंत्री को।
तो देश के प्रधानमंत्री को चुनना है तो आपको सोच समझ के चुनना है। इधर तो मोदी जी हैं तपस्वी, उधर कौन है? लालू जी तो चारा घोटाले में सजा मिल गई, नहीं जा सकते, तो बेटा बनेंगे, तो ममता जी कहेंगे हम क्यों नहीं बनेंगे, तो बाकी नहीं बनेंगे। आज ये स्थिति है। तो एक तरफ एक ईमानदार नेता है नरेंद्र मोदी, उनको आप लोग भारत का प्रधानमंत्री बनाइएगा ना? बोलिए बनाइएगा कि नहीं? जोर से बोलिए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। तो अगर नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है तो उनके सिपाही रविशंकर प्रसाद को वोट दे। मैं भाजपा का भी उम्मीदवार हूं, मैं जेडीयू का भी उम्मीदवार हूं। कहाँ है राघव जी? देखिए ये भी मंच पर है, देखिए मेरे साथ भाजपा का भी है, देखिए जेडीयू का भी है। हम ज्वाइन किया आपने, काफी लोगों का क्या कहेंगे? नहीं, बीजेपी में तो हम बहुत पहले ही ज्वाइन किए हैं। आज हम माननीय रविशंकर बाबू का सम्मान में हम यहाँ हैं और जनता के सम्मान में हैं। जनता इस बार बहुत भारी मतों से विजय दिलाने का काम करेगी। देख रहे हैं आपके पीछे काफी लोग उत्साहित है, कार्यकर्ता उत्साहित दिख रहा है। तो 400 के पार वाला जो नारा है वो सच होता दिख रहा है, वो एकदम सच होता दिख रहा है। अब की बार 400 पार। मोदी सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्वाभाविक रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश का विकास और विश्वास हुआ है और 25 करोड़ गरीबों का गरीबी रेखा से स्तर जो ऊंचा हुआ है, तो मान सम्मान कार्यकर्ताओं का, समाज का, भारत के एक नागरिक का बढ़ने का काम हुआ है। देश की प्रगति, उन्नति और सब प्रकार से जो विकास हुआ है इस देश के अंतर्गत, उसको लेकर कमल ही कमल और एनडीए के पूरी प्रत्याशी जो जहां हैं, आज विजय पताका के साथ 400 पार के लिए तो हम आगे बढ़ ही रहे हैं। और हम गरीबों के लिए जितनी योजनाएं लाए हैं सब सफलीभूत हुआ है। और आने वाला समय में भी भारत के विकास के लिए, भारत के विश्व गुरु के लिए, भारत के संपदा के लिए, भारत के आर्थिक उन्नति के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, उसके विकास और विश्वास के लिए एक एक लोग कमल छाप को 1 जून को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का काम करेंगे। इसी के निमित्त समाज के सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, नौजवान से लेकर बुजुर्ग से लेकर महिलाओं से लेकर सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। सब लोग आशीर्वचन देने के लिए माननीय रविशंकर प्रसाद जी को क्रमांक 3 पर अपना मताधिकार का प्रयोग 1 तारीख को जरूर करने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार लगातार आ रहे हैं, विपक्ष कर रहे हैं कि मोदी जी डर गए, क्या कहिएगा? ऐसा कुछ जो संवाद माननीय मोदी जी डायरेक्ट समाज के साथ कर रहे हैं, आज तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी जी जिन शब्दों का प्रयोग कर गए कि मिर्ची लग जाएगा इनको, यानी कि जनता को क्या समझते हैं? जनता विश्वास के साथ आगे बढ़ने का काम कर रही है, जनता अपने विकास और विश्वास के साथ आ रही है। ये तो मान प्रति सभी का प्रेम और विश्वास है कि लोग लगातार उनको सुनने आ रहे हैं, क्योंकि बिहार के विकास के साथ अनेक योजनाओं को जो देने का काम किया है। आज पूछिए उनके नेता से, विपक्ष के नेता से, कि उनके पिताजी ने 15 वर्षों तक बिहार को किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर समाप्त करने से लेकर लूटने का जो काम किए हैं। तो देश का विकास और रोजगार का सृजन नहीं कर सकते हैं। लैंड जॉब की बात केवल वो कर सकते हैं कि अपनी ज़मीन लिखा के दूसरे की रोजगार करने की जो बात कर सकते हैं। आज विपक्ष के सामने कोई मुद्दा नहीं है। इसी प्रकार का अनर्गल बातें कर कभी आरक्षण के विषय पर, कभी और कोई विषय पर करने का काम करते हैं। इंडी गठबंधन से पूछने का काम कीजिए कि इंडी गठबंधन ने किस प्रकार से कर्नाटक में ओबीसी और एससी के आरक्षण को कम करते हुए मुसलमानों को आरक्षण बढ़ाने का काम किया है। ये तो सर्वविदित है कि कर रहे हैं वो, भर रहे हैं वो, अब बरगलाने का काम वो कर रहे हैं। तो बार बार काट के हांडी पर जो दाल चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं वो अब सफलीभूत नहीं होगा। बिहार की जनता समझ चुकी है इस बात को। तो माननीय प्रधानमंत्री जी जिन बातों को कहे हैं आज सुनने के लिए पूरी बिहार की जनता आज सड़कों पर तो रहती ही है और मताधिकार का प्रयोग, मताधिकार का जरूर करेगी। पटना साहिब के जनता जो है सर बोल रही है बदलाव चाहिए, किस तरह के बदलाव उनको चाहिए? आज पटना साहिब के लोग
प्रिय जनता माननीय रविशंकर प्रसाद जी को पिछले से अधिक वोटों से जिताने का काम करेगी। चूँकि लगातार वो बिहार के पटना के धरती से जुड़कर लंबे वर्षों तक जो काम का निष्पादन करने का काम किए हैं, अटल पथ से योजना से लेकर मेट्रो से लेकर अनेकों चीज़ों उन्होंने बिहार को देने का काम किया है। भूतो न भविष्यति माननीय सांसद जितने हैं सब प्रकार से अपने अपने काम किए हैं। तो पटना के विकास और विश्वास के लिए जो उन्होंने काम किया है और निश्चित तौर पर भारी मतों से उनके विजय पताका आगे बढ़ने का काम होगा। मतदान को लेकर कुछ बोल दीजिए। मतदान को लेकर के एक अपील कर दीजिए। लोग खूब मतदान करें जोश के साथ, पहले मतदान फिर जलपान, रिकॉर्ड बस यहाँ दें और